पुण्यात्माओं, भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुकूल और वैज्ञानिक नियमानुसार भी विभिन्न धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म फल जब भोगना ही पड़ता है तो कर्म पवित्र करना चाहिए। बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। विभिन्न उदाहरण आया है। जिस भगवान रामचंद्र जी का हम पूजा करते हैं उन्हीं के विषय में रामायण में जब रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता कर सीता जी की पता लगाने के लिए मित्रता हुआ सुग्रीव से, तो बाली को गाछ के आड़ में छिप करके जब उन्होंने मारा, क्योंकि किसी भी योद्धा को आमने सामने से मारने का विधान है या युद्ध करने का विधान है, परंतु नियम के विपरीत जब गाछ के आड़ में छिप करके उन्होंने मारा तो इस कर्म फल को उनको भी भोगना पड़ा। त्रेता में भगवान राम के रूप में थे और शास्त्रों के अनुसार द्वापर में वही श्री कृष्ण बनते हैं, राम जी ही कृष्ण बनते हैं। वही बाली जरा नाम का व्याधा बन करके जंगलों में शिकार करता रहता है सज्जनों, और शिकार करने के क्रम में घूमता है। ये महाभारत की सारी लड़ाइयाँ जब समाप्त हो जाती है और भगवान कृष्ण जब द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं तो गांधारी से मिलने जाते हैं। गांधारी से मिलने के उपरांत कि मैं अब द्वारिका जा रहा हूँ, गांधारी ने श्री कृष्ण को कहा कि अर्जुन तो धनुष पटक दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, परंतु तूने ही उल्टा सीधा पढ़ाकर फेंके हुए धनुष को उठवाकर हस्तिनापुर में लाशों का ढेर बिछवाया है। इसलिए तू भी जब द्वारिका पहुँचेगा तो तुम्हारे वंश में कोई जीवित नहीं रहेगा और सभी लोग मर जाएंगे। लाशों का ढेर जैसे हस्तिनापुर में है, द्वारिका में भी वैसे ही लाशों का ढेर होगा। ऐसा श्राप दिया। कहा जाता है दुखित होकर हृदय से पुकार कर कोई श्राप दे दे किसी को तो वो लग जाता है, क्योंकि दुखी हृदय का वो पुकार होता है। सज्जनों, कृष्ण जी उदास होकर वहाँ से चल दिए। रास्ते में कई दिन लगा द्वारिका जाने में। इसी बीच चतुर्मासा में दुर्वासा ऋषि उन दिनों द्वारिका ही ठहरे हुए थे और द्वारिका में बहुत सारे 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या हो गई थी और बहुत सारे लोग उदंड भी हुए थे। दुर्वासा ऋषि के सामने एक लड़का को साड़ी से ब्लाउज पहनाकर स्त्री का रूप बना करके उस गर्भवती पेट में कपड़ा लपेटकर गर्भवती स्त्री का सीन बना करके ले गया और कहा, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों समय की बात जानते हैं, इसलिए इस स्त्री के गर्भ में बेटा है कि बेटी, ये बताइए। दुर्वासा ऋषि ने जब ठीक से देखा तो समझ गया कि ये स्त्री नहीं है, ये भेष बनाकर बहुरूपिया बनाकर लाया है। और दुर्वासा ऋषि भी श्राप दिया कि इसके पेट में न बेटा है न बेटी है, ये तो इसके पेट में जो है वही तुम्हारे वंश को, कुल को विनाश कर देगा कल सूर्योदय से शाम तक। कहा संजोग ऐसा ही होना था। और कल सुबह यदुवंशियों के कुछ बच्चे गए स्नान करे, श्री कृष्ण जी के वंश के बच्चे गए समुद्र किनारे स्नान करने और पानी का झोंका झोंकी हुआ, झंझट हुआ। और जो कहा जाता है कि समुद्र के किनारे धारदार कट जाने वाला पटेर का झाड़ उगा हुआ था और वही पटेर का झाड़ उखाड़ करके मारा मारी हुआ, एक दूसरे को काटते गया, मारते गया। स्त्री लोगों को पता चला और स्त्री लोग भी आकर के वे भी आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे और मारा मारी किए
और स्त्री लोग भी आपस में कटते गए। पुरुष लोगों को पता चला और पुरुष लोग भी गए और पुरुष लोग भी आपस में वही पटेर उखाड़ उखाड़ कर मारते गए। वह पटेर कैसे हुआ शास्त्रों में लिखा है। वो जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, तो उस बहुरूपिया के पेट में क्या है बेटा की बेटी, तो कहा तुम्हारे वंश का विनाश का साधन उसके पेट में। जब खोल करके देखा गया तो उसमें लोहा का किल था। ये सब सोचा शायद लोहे के कोई हथियार बनेगा जिससे हम लोगों का नाश होगा। उसको पीस कर घीस कर पत्थर पर और उसको धूल बनाकर फेंका और कहा गया है शास्त्रों में कि वही सब पटेर होकर जम गया था। जो कर्मों का विधान और कर्म फल तो भोगना था, तदनुसार वहाँ वही पुरुष लोग भी समुद्र किनारे पहुँचा और पुरुष लोग भी आपस में मारा मारी काटा काटी करता गया। सुबह से शाम तक सारे लोग आपस में कट के मर गए। भगवान कृष्ण जब द्वारिका पहुँचे तो वहाँ लाश ही लाश दिखाई दिया, कोई जीवित नहीं रहा। वे भी उदास हुए और अर्जुन को बुलवाकर कुछ जो अपने ही कुल के नई बहुरिया कन्या जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, ऐसी औरतें जो नई नवेली थी, ऐसी औरतें जो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, युद्ध में नहीं जा सकी, बच गई थी, उन स्त्रियों को अर्जुन के हाथ हस्तिनापुर ले जाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए कहा। और द्वारिका के जितने धन संपत्ति था वो भी सब भेज दिया कि ले जाओ। अर्जुन उसको ले करके जा रहे थे। रास्ते में ही जंगल में कोल भील सब उन स्त्रियों को भी छीन लिया, हरण कर लिया और जो भी धन संपत्ति था सब लूट लिया कोल भील, और बहुत पिटाई पिटा अर्जुन को। अर्जुन का कोई भी चारा नहीं चला। वही गांडीव धनुष, वही नंदी घोष रथ, सब कुछ था जिस रथ और धनुष से महाभारत जैसे विकराल युद्ध को अर्जुन ने जीता था। मगर कोल भील जब लूट लिया उन स्त्रियों को और संपत्ति को, तब कोई चारा नहीं चला। इसलिए कहा जाता है कि समय बलवान होता है और समय हर मनुष्य को पछाड़ देता है। अर्जुन विवश होकर के अकेला रोता हुआ द्वारिका लौटकर यहाँ हस्तिनापुर लौट कर गया। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि क्या हाल है बताओ, द्वारिकाधीश कृष्ण का क्या समाचार है, अर्जुन रो रो कर सारी कहानी सुनाया कि जो स्त्री को सुरक्षित करने के लिए कृष्ण जी ने कहा था और जिस धन को सुरक्षित करने के लिए मैं लेके आ रहा था सैकड़ों हजारों रथ पर, वो सब तो जंगल में कोल भील ने ही लूट लिया। इस दुखद भरी कहानी को सुनकर इन 5 पांडवों के मन में भी हुआ कि भगवान ने कहा था कि अब कलयुग का आगमन होने वाला है, अब बहुत सारे विपरीत घटना घटेगी और कलयुग, शायद कलयुग आ गया क्या, ऐसा उन लोगों ने मन में ठाना। और फिर सोचा अब हम लोगों का रहना भी ठीक नहीं है, और वो लोग भी हिमालय की यात्रा करने की बात सोचा और राजा परीक्षित को राज दे उधर चला। इधर की कथा तो ये है। आगे इधर जब हम लोग कर्म फल की विधान जानते हैं, भगवान कृष्ण जब अकेले पड़ गए, मन उदास हुआ, कृष्ण जी जंगलों में जा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान करने लगे। और ध्यान करने के क्रम में वही जरा नाम का व्याधा जो त्रेता युग में बाली था, बाली को गाछ के आड़ में छिपकर रामचंद्र जी ने मारा था, वही बाली द्वापर में जरा नाम की व्याधा बन करके घूम रहा था। कृष्ण जी के हाथों में एक चमकती हुई मुद्रिका थी और उसको शाम के समय सूर्य की रोशनी पर वह चमक उठा और उस चमक को देखकर जरा नाम की व्याधा के मन में हुआ कि शायद ये मृगा का आँख चमक रहा है, मृगा है, और उसी पर धनुष बाण तान करके मारा। धनुष बाण जाकर कृष्ण जी के पैर में लगा, जाकर देखता है तो मृगा नहीं है, ये तो कृष्ण जी है। हाथ जोड़कर क्षमा मांगा कि हे प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो मृगा समझ कर बाण चलाया। कृष्ण जी मुस्कुराने लगे, कहा देखो भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये कर्मों का फल है। त्रेता में तुम बाली था, मैं राम, और गाछ के आड़ में छिपकर तुम्हारा वध मैंने किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर छूट रहा है, कहा। और श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, यानी उनको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ा। सज्जनों, महाभारत में एक कथा आती है
कि भीष्म पितामह इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, कोई जीवन में पाप नहीं किया, पुण्य ही पुण्य था, ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनको बाण के सैया पर बहुत दिनों तक सोना पड़ा और उस बाण के चुभन दर्द को सहना पड़ा। किस पाप के कारण? जब ये बाण सैया पर सोए थे, पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी जब मिलने गए भीष्म जी से, तो भीष्म जी ने पूछा, हे वासुदेव, आप तो बता सकते हैं कि किन कर्मों का फल आज मेरी दुर्दशा ऐसा कर रखा है, आप बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, आप 100 जन्म पीछे देखिए। कहा 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूँ अपने पुण्य के प्रताप से, वहाँ तक तो कोई पाप नहीं दिखता। कहा 101वां जन्म में देखिए। कहा वहाँ तक देखने की सामर्थ्य नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि सुनिए, पूर्व जन्म में आप चित्रकेतु नाम के राजा थे, रथ पर सवार होकर दूसरे राजा से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा बच्चा था कुत्ता का, वह चाहते तो आप हटा देते उसको, लेकिन आप मध्य में उस रथ को उसके शरीर से कुचलते हुए आपने रथ को आगे बढ़ाया। जब जोर से काएं काएं किया तो रथ रोककर और गुस्सा में आपने पकड़कर टंगड़ी उसको इतनी जोर से फेंका ऊपर की तरफ। पास ही में खजूर का पेड़ था, लंबा लंबा कांट जाके उसमें गिर गया और कई दिनों तक वह बच्चा काएं काएं करते मारा। इसी पाप के कारण आज रोम रोम में आपको बाण मारा गया है और इस दर्द को आप सह रहे हैं। ये तो कर्मों का फल है और सभी को भुगतना पड़ता है। महाभारत में एक और कथा आती है कर्म फल के विषय में। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जब उनका 100 बेटा महाभारत में कट के मर गया और युधिष्ठिर जब राजा बना, तो श्री कृष्ण वासुदेव जब द्वारिका जाने लगे तो उनसे पूछा कि हे वासुदेव, आप बताइए किस कारण से मैं जन्म से अंधा हूँ और 100 पुत्र मेरा मारा गया, मैं जीवित हूँ, ऐसा क्या बात है? वासुदेव कृष्ण ने बताया, हे धृतराष्ट्र जी, आप पूर्व जन्म में एक वैद्य थे, डॉक्टर, आयुर्वेद का दवा बनाने वाला। आपके पास एक रोगी गया और वह रोगी आपको कहा कि मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है, कृपया आप दवा बना दीजिए। और उनके कथना अनुसार आपने कहा एक कछुआ पकड़ के लाओ, और वह कछुए को पकड़ कर लाया और आपने कहा इसका आँख फोड़ दो, तो उसका आँख फोड़ दिया। आपने कहा इसको आग में जला दो, उसको आग में जलाया। उसके पेट में छोटा छोटा 100 अंडा था, वो भी जल के भस्म हो गया। 100 अंडा जल जाने के कारण आपने जो जलवाया, तो आपका 100 बेटा महाभारत में कट कर मरा आपके सामने। उसका आँख फोड़वा दिया कछुए का आपने उस रोगी से, इसीलिए आप जन्म से अंधा है। ये कर्मों का फल है। पुण्यात्माओं, कर्म का फल जब ऐसे ऐसे महापुरुषों को नहीं छोड़ता है, भोगना पड़ता है, तो क्या हम लोगों को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्म को विचार पूर्वक करना चाहिए और कर्म की शुद्धि करना चाहिए, और कर्म करने से पहले बहुत देर तक विचारना चाहिए कि इस कर्म का नतीजा फल क्या होगा, मेरे जीवन में ये कैसा परिणाम लाएगा, सुखद लाएगा कि दुखद लाएगा, इस पर विचार करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्म नहीं। हिंसा तो बिल्कुल नहीं, हिंसा से बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। हिंसा से बचना चाहिए, जहाँ तक बन सके कोशिश करना चाहिए। सज्जनों, कड़वे शब्दों में किसी को गाली निंदा नहीं और झूठ आदि, काट मार पीट, हिंसा आदि नहीं। मांस, शराब, जुआ, ताश, ये सब, पान मसाला, गुटखा, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बन सके दूसरे जीव और प्राणी और दूसरे मनुष्यों को तकलीफ़ देने से बचना चाहिए। दूसरों को दुख नहीं, दूसरों को सुख पहुँचाना चाहिए। और बुरे कर्मों से तो अवश्य बचिए, नहीं तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। संत कबीर ने इसके विषय में बीजक में लिखा है, आपन करब न मेटो जाय, कर्म का लिखा मिटऊ धऊ कैसे, जो जुग 4 सिराय, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन नहा, आ जो सीता रघुनाथ ब्याही, तो पल एक संच न किना। गुरु वशिष्ठ जी जो भविष्य वेता थे, ज्योतिष शास्त्र जानते थे, आगे पीछे का त्रिकालदर्शी थे वशिष्ठ जी, और उन्होंने भगवान राम
और मैया सीता के विवाह का शुभ लगन और मुहूर्त निकाला था। शुभ लगन में विवाह करवाया गया, लेकिन राम जी के विवाह के उपरांत जब अयोध्या आए, कुछ ही दिन में उनका राज्याभिषेक होने वाला था और राज्याभिषेक के बदले उनको वनवास हुआ। और आप ही लोग कहा करते हैं कि सीता हरन मरन दशरथ के, बनहि में विपत परी, करम गति टारे से नाही तरी। और इतने शुभ लगन में विवाह होने के बाद भी रामचंद्र जी को वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, पिताजी का मरण हुआ, अयोध्या पर एक विपत्ति सा छा गया और यह 14 वर्षों तक अयोध्या उदास और सन्नाटा दिखता रहा। पुण्यात्मा, ये सब भी अपने ही कर्मों का फल है। आपने सुना होगा, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ घुमाने ले जा रहा था और अपने माता पिता के पानी पिलाने के लिए जब ये नदी में उतरा और अपने जल पात्र को डुबाया तो गड़गड़ाहट की जो आवाज़ हुई, तो उस आवाज़ को सुनकर दशरथ जी शिकार खेलने जंगल में गए थे और दशरथ जी ने उस आवाज़ को जब सुना तो समझा कि ये शायद किसी पशु को पानी पीने की आवाज़ है और उन्होंने क्या किया कि शब्द भेदी बाण चलाया। वो बाण श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार उस बाण से मरने लगा। श्रवण कुमार को देखकर बड़ी दया आई दशरथ जी महाराज को और उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हुई है, वत्स क्षमा कर दो। कहा ठीक है, कम से कम आप मेरे पिताजी को पानी तो पिला दीजिए, मेरे पिता और माता अंधा अंधी है। उनके कहने के अनुसार श्रवण कुमार के माता पिता को दशरथ जी पानी पिलाने गए और उनकी पैर की आहट को सुनकर अंधा अंधी ने कहा कि बेटा आ गया, बहुत देर लग गया, कहाँ गए थे, लाओ लाओ पानी लाओ, मैं पानी पीऊँ। पर दशरथ जी बोल नहीं रहे थे क्योंकि आवाज़ में फ़र्क पड़ता, फिर शंका होती, नहीं बोल रहे थे। नज़दीक तो गए पानी लेकर लेकिन बोल नहीं। कहा बेटा क्यों नहीं बोलते, क्या रूठ गए हो, क्या कोई गलती हुई है मुझसे, ऐसा कहा। दशरथ जी गिड़गिड़ाते रोते कांपते हुए डर के मारे और कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल और अपराध हुई है और आपका पुत्र श्रवण कुमार मेरे ही बाणों का शिकार होकर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इतना बात सुनकर वो बहुत विकल हुए, अंधा अंधी रोने लगे, छाती पीटने लगे और मरने से पहले दशरथ जी को श्राप दे गया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दे दिया कि हे दशरथ जी, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ और छटपटा रहा हूँ, वैसे आप भी अपने पुत्र के वियोग में रोएंगे, छटपटाएंगे और पुत्र वियोग में आप भी प्राण त्याग देंगे। ये श्राप दे दिया। उसी के अनुसार वे दशरथ जी को भी अपने पुत्र के वियोग में छटपटा कर रोना पड़ा। राम और लक्ष्मण वन में था और भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों गए थे ननिहाल और कोई पुत्र नहीं था। उस अवस्था में दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा। सज्जनों, ये कर्म का फल है। सीता जी, जब आप सब जानते हैं कि रावण को मारकर रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट गए और राज्य काज संचालन करने लगे थे, तब धोबी और कुछ लोगों ने पूरे राज्य में ऐसा हवा बहा दिया कि सीता अपवित्र है, रावण के घर रह के आई है और सीता को वहाँ राज सिंहासन पर रानी के रूप में विराजमान नहीं करवाना चाहिए, ऐसा कलंक लगाया। रामचंद्र जी को मजबूरी सीता जी का त्याग करना पड़ा। गर्भवती अवस्था में रामचंद्र जी सीता जी का परित्याग किया। सीता जी वन में जाकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। ये किस पाप का, किस परिणाम का? सुना जाता है सीता जी कुंवारी अवस्था में अपने वन वाटिका में पूजा करने जब गई थी तो वन वाटिका में वहाँ एक सुगा और सुगी रहता था और सुगी ने कहा कि तुम्हारा विवाह अयोध्या के राजकुमार राम जी से होगा। और यह बात सुनकर सुगी को पकड़वा कर घर में रखी। सुगी गर्भवती थी और सुगा तो बेचारा सुगी के बिना छटपटा के सिर पटक के मर गया। सुगी ने श्राप दिया कि जैसे मैं गर्भवती अवस्था में हूँ और मुझे जैसे तुम घेर कर रखी हो, ऐसे ही गर्भवती अवस्था में तेरा पति भी त्याग करेगा। ये कर्मों का फल है। सज्जनों, कर्म की पवित्रता
कर्म को पवित्र कीजिए, शुद्धि कीजिए। कर्म फल भोगना पड़ता है, बुरे कर्मों से बचिए। धन्यवाद। ये प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो आप सब इस वीडियो को देखकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और बेल घंटी दबाएंगे ताकि नए वीडियो और कर्म फल के विषय में और भी आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारण, विज्ञान और अध्यात्म के संगम से निकला हुआ आध्यात्मिक विचार सुनने के अवसर आपके जीवन में मिले। धन्यवाद।